अच्छा सुनो, सब्सक्राइब करते वक्त ना घंटी बजा देना, ताकि जब मैं ऑनलाइन आऊँ तो तुम्हारे फोन की भी घंटी बजे। ये प्रैक्टिस क्वेश्चन रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण अध्याय के हैं। इस वीडियो में हम जानेंगे कि रासायनिक अभिक्रिया एवं समीकरण से एग्जाम में किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। तो चलिए सबसे पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, हम रासायनिक समीकरणों को संतुलित क्यों करते हैं? तो चलिए देखते हैं कि इसका उत्तर किस तरीके से लिखना है। कंकाली समीकरण असंतुलित होते हैं। हमें द्रव्यमान के संरक्षण के नियम के कारण रासायनिक समीकरणों को संतुलित करने की आवश्यकता होती है। जैसा कि हम जानते हैं, कंकाली समीकरण संतुलित नहीं होते और संतुलित ना होने के कारण वो द्रव्यमान के संरक्षण के नियम को फॉलो नहीं करते, और ऐसा तो हो नहीं सकता कि नियम गलत है, और इसलिए हमें समीकरण को संतुलित करना होता है। अब यहाँ पर द्रव्यमान का नियम क्या है वो बता देना सही रहेगा। तो आप लिख सकते हैं कि इस नियम के अनुसार किसी भी रासायनिक अभिक्रिया में द्रव्यमान का न तो निर्माण होता है और ना ही विनाश। तो संतुलित रासायनिक समीकरण के अभिकारकों और उत्पादों में विभिन्न तत्वों के परमाणुओं की संख्या समान होती है, और यही कारण है कि ये द्रव्यमान के संरक्षण के नियम का पालन करता है। चलिए देखते हैं कि दूसरा प्रश्न क्या है। तो दूसरा प्रश्न है, अभिक्रियाओं के प्रकार को पहचानें। यहाँ पर एक अभिक्रिया दी हुई है, इसे ध्यान से देखिए। क्या लगता है ये कौन सी अभिक्रिया है? जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ प्रतिक्रिया करता है तो हमें कार्बन डाइऑक्साइड, जल और ताप मिलता है। तो जैसा कि हम जानते हैं, ताप जिन अभिक्रियाओं में मिलता है वो ऊष्मक्षेपी अभिक्रिया होती है। तो हम कह सकते हैं कि ये ऊष्मक्षेपी रासायनिक अभिक्रिया का उदाहरण है। परंतु एक बात पर ध्यान दीजिए, मीथेन कार्बन डाइऑक्साइड गैस में बदला है, तो पहला तो 4 हाइड्रोजन इससे निकले हैं और 2 ऑक्सीजन के एटम यानी कि अणु इसमें जुड़ गए हैं। तो ये उपचयन का भी उदाहरण बन जाता है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो अभिक्रिया है ये उपचयन अभिक्रिया का भी उदाहरण है। चलिए दूसरी अभिक्रिया देखते हैं। कैल्शियम ऑक्साइड जब जल के साथ अभिक्रिया करता है तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड बनाता है। जरा सोचिए ये कौन सी अभिक्रिया होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पर हमारे पास 2 अभिकारक थे और दोनों से मिलके सिर्फ एक उत्पाद बना है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो उदाहरण है वो संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए अगली अभिक्रिया देखते हैं। अगली अभिक्रिया है, जब कॉपर सल्फेट जिंक के साथ अभिक्रिया करता है तो जिंक सल्फेट मिलता है और साथ में कॉपर का धातु मिलता है। जरा सोचिए कि ये अभिक्रिया कौन सी होगी। जैसा कि आप देख सकते हैं, जिंक ने कॉपर को उसके विलयन से विस्थापित कर दिया है। तो हम कह सकते हैं कि ये जो उदाहरण है ये विस्थापन अभिक्रिया का उदाहरण है। चलिए देखते हैं अगले प्रश्न को। अगला प्रश्न है, लोहे की कील के कॉपर सल्फेट में डुबोने पर घोल का रंग क्यों बदल जाता है? जैसा कि हम जानते हैं, अगर हम लोहे की कील को कॉपर सल्फेट में रखें तो जो हमारे पास घोल है वो कुछ हरे रंग का बन जाता है। ऐसा होता है क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया होती है। तो हमारा उत्तर भी इसी से शुरू होगा। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि विस्थापन अभिक्रिया होती है। लोहा कॉपर सल्फेट के घोल से कॉपर को विस्थापित करता है और FeSO4 के हल्के हरे रंग के घोल को बनाता है, और भूरे रंग की कॉपर नीचे जम जाती है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, संक्षारण क्या होता है? इसके उत्तर में हम सबसे पहले संक्षारण का अर्थ बताएंगे। जब कोई धातु अपने आसपास के अम्ल, आर्द्रता आदि के संपर्क में आती है
तब ये संचारित होती है। लोहे की वस्तुओं के संचारण को जंग कहा जाता है। जैसा कि हम जानते हैं, लोहे के संचारण को अलग से जंग का नाम दिया है। ऐसा क्यों होता है, इसके बारे में हमने वीडियो में जाना था। संचारण के कारण कार के ढांचे, पुल, लोहे की रेलिंग, जहाज तथा धातु, विशेषकर लोहे से बनी वस्तुओं की बहुत क्षति होती है। अब यहाँ पर हम संचारण का उदाहरण भी दे सकते हैं, जैसे कि तांबे पर हरी परत और चांदी पर काली परत का चढ़ना जंग का उदाहरण है या फिर संचारण का उदाहरण है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विकृत गंधिता क्या है? यहाँ भी सबसे पहले हम विकृत गंधिता को परिभाषित करेंगे। भोजन का खराब होना जिससे कि यह उपभोग के लिए अनुपयुक्त और अवांछनीय हो जाए, विकृत गंधिता कहलाती है। उपचयित होने पर तेल एवं वसा विकृत गंधी हो जाती है तथा उनके स्वाद तथा गंध बदल जाते हैं। उपचयन के कारण भोजन के पोषक तत्वों में भी कमी आती है। यहाँ तक तो परिभाषा हुई कि विकृत गंधिता की परिभाषा क्या थी और उसके कारण परेशानियां क्या आती हैं। इसके बाद हमें ये भी बताना होगा कि विकृत गंधिता से भोजन को बचाया कैसे जा सकता है। प्रति ऑक्सीकारक, तैलीय तथा वायु युक्त खाद्य सामग्रियों में उपचयन रोकने वाले पदार्थों का उपयोग कर विकृत गंधिता को रोका जा सकता है। तो ये कुछ उदाहरण थे कि किस तरीके के प्रश्न पूछे जा सकते हैं। आप इन तरीके के प्रश्नों का अभ्यास करते रहिएगा।